दिवाली 5 दिन का त्योहार है। हम 5 दिन तक रोज दिवाली की बात करेंगे जी। और वैसे 5 दिन का ही नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिवाली भाई दूज के दिन पूर्ण हो जाती है। दिवाली भाई दूज के दिन तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसके 2 दिन बाद, उसके दूसरे दिन यानी चतुर्थी और पंचमी वाले दिन 2 दिन बाद एक और बड़ा खास त्योहार होता है। उसके बारे में फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन वही ये त्योहार होता है जिसमें तिजोरी में हम सिद्ध की हुई वस्तुएं रखते हैं। इन सिद्ध की हुई वस्तुओं के बारे में मुझे बहुत डिटेल से आपको बताना है। कुछ वस्तुएं इस बार मैं आपसे सिद्ध करा के रहूंगा, और इस बार दिवाली का पूजन आप स्वयं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या खरीदना है, क्या दान में देना है, और पूजा का मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम ये नहीं कभी भी अपने मर्जी से पूजा करने, ये अनुष्ठान वाली पूजा करने, ऐसे तो सारा दिन पूजा में रहते हैं हम। वो मुहूर्त किस वक्त है ये जरूर मुझसे जान लीजिएगा, क्योंकि धनतेरस आपको स्वस्थ भी बनाएगी और बरकत भी आपको देगी। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसी दिन धनवंतरि भगवान सभी रोगों के लिए औषधि कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन अपनी शक्ति के अनुसार इसलिए बर्तन क्रय करने का एक विधान है। फिर उसका पूजन किया जाता है जिससे घर में वह अमृत बरसे। इसका प्रथम प्रयोग भगवान के लिए करने से धन दान की कमी वर्ष पर्यंत नहीं रहती। यानी वह पूजन या जो बर्तन हम खरीद के लाते हैं, वह बर्तन सबसे पहले भगवान जी को प्रस्तुत किया जाता है। उसके माध्यम से भगवान जी की पूजा की जाती है, और तब कुछ बर्तन अपने पास रोक लिए जाते हैं, कुछ बर्तनों का दान कर दिया जाता है। बर्तन के अतिरिक्त आप जेवर भी खरीद सकते हैं, आप कोई अन्य चीज भी खरीद सकते हैं, वस्त्र आदि भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी खरीदे पहले प्रभु को अर्पित करें, फिर उपहार में दें या दान में दें। धनतेरस के दिन आपको करना क्या है, सिलसिलेवार लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले गाय को चारा इस दिन प्रातः अवश्य निकालना है। और यह कार्य कब से शुरू हो जाता है? द्वादशी से शुरू हो जाता है, यानी गो द्वादशी इसको कहते हैं। धनतेरस से एक दिन पहले गाय की पूजा होती है, और प्रतिदिन अब से गाय की पूजा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? आपको पता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। तो इस दिन तो गाय का गोबर सब लोग अपने घर लेके आ जावें, क्योंकि पिंडियां उसकी बननी चाहिए। और इस दिन सिद्ध किया गया महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है और नारायण भगवान का जो मंत्र होता है, वह पूरे घर को विपत्तियों से दूर करना शुरू करता है। लिपाई और सफाई का दिन यहां से शुरू हो जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करने का साधन अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू जैसे, वैसे आजकल तो वाइपर भी उसी कैटेगरी में है, या वो क्या कहते हैं, वो मशीन जो साफ करती है, वैक्यूम क्लीनर भी इसी कैटेगरी में आता है। भाई वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, तो उसका अर्थ तो वही निकलता है, तो वैक्यूम क्लीनर भी खरीद सकते हैं। लेकिन झाड़ू का ज्योतिषीय महत्व बहुत है। इस दिन अपने पढ़ने की चीजें खरीदिए, नौकरी करने में जो आवश्यक चीजें हैं वो भी खरीदिए, व्यापार की आवश्यक चीज भी इस दिन खरीदिए, और इन तीनों स्थानों की पूजा भी अवश्य कीजिएगा। अपनी गद्दी या कुर्सी जरूर खरीदें। जी हाँ, कुछ नहीं तो कपड़े ही डाल लीजिए उस कुर्सी का खरीद कर। एक चीज बताओ, हल से जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगोकर घर में रखना एक अद्भुत परिणाम देता है। इससे कोई प्रतिमा भी आप गढ़ सकते हैं। विशेषकर जिन घरों में बहुत समस्याएं चल रही हो, स्वास्थ्य को लेकर जहां बहुत परेशानी हो, या धन को लेकर बहुत परेशानी चल रही हो, उन घरों में इस प्रकार इस मिट्टी को रखना बहुत श्रेयकर होता है। अब कुछ विशेष उपाय वो कर लीजिए। सायकाल में 13 दीपक प्रज्वलित कर कर आपको तिजोरी में कुबेर का पूजन करना है। धनतेरस के सायकाल किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करेंगे। घी आदि के नहीं, तिल के तेल के दीपक इस बार आप प्रज्वलित करेंगे।
फिर गंध पुष्प अक्षत से पूजन करेंगे। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप यम भगवान को जल देंगे। इस पूजा में अनाज जरूर निकाल के रखिएगा प्रभु के नाम से, और उसको बाद में दान में दे दीजिएगा। इस प्रकार यह पूजा अच्छे से पूर्ण होगी और ईश्वर की कृपा से आपके घर में धन धान्य और स्वास्थ्य की कमी ना रहेगी। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कौन सी राशियां क्या खरीदेंगी और किस चीज का उन्हें दान करना होगा। मेष राशि को पीतल खरीदना और सोने का दान करना है। वृषभ राशि को चांदी खरीदनी है और मिट्टी के बर्तनों में मिठाई का दान करना है। मिथुन राशि को चांदी खरीदनी है और लोहे का दान करना है। कर्क राशि को तांबा खरीदना है और लोहे का दान करना है। सिंह राशि को सोना खरीदना है और चांदी का दान करना है। कन्या राशि को तांबा खरीदना है और सोने का दान करना है। तुला राशि के लिए तांबा खरीदना है और पीतल के दीपक मंदिर में दान करने हैं। वृश्चिक राशि वालों को सोना भी खरीद सकते हो, चांदी भी खरीद सकते हैं, और गुरु को और कुष्ठ रोगियों को वस्त्र का दान करना है। धनु राशि के लोगों को चांदी खरीदनी है और सोने का दान करना है। मकर राशि को चांदी के बर्तन खरीदने हैं और पीतल का दान करना है। कुंभ राशि को तांबा खरीदना है और चांदी का दान करना है या उपहार भी दे सकते हैं। मीन राशि को चांदी खरीदना है और तांबे का दान देना है। अब दो बातें बहुत ध्यान से सुने। पहली बात, सब लोग सोना ना खरीद सकते हैं, ना चांदी खरीद सकते हैं, और सभी लोग ना सोने चांदी का दान कर सकते हैं। जो लोग सोना नहीं खरीद सकते या सोने का दान नहीं कर सकते, वह सोने की जगह पीतल ले लें। और जो लोग चांदी ना खरीद सकते हैं, ना चांदी का दान कर सकते हैं, उसकी जगह वह चीनी रख सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पे धन हो या ना हो आप उधार लें, और ना ही इसका अर्थ यह है कि आप धन नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो आप उदास हो। यह उस समय में उपाय बताए गए थे जब सोना और चांदी बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ करता था। आज स्थिति अलग है, तो सोने का स्थान पीतल हो सकता है और चांदी का स्थान दूध अथवा चीनी हो सकती है, और निश्चिंत रहें, फल वही मिलेंगे। दूसरी विशेष बात यह है जिसका आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खाली बर्तन का दान नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई बर्तन का दान करें तो उसके अंदर कुछ रखा हो, चाहे खीले हो, बताशे हो, मिठाई हो, दूध हो। खाली बर्तन कभी घर से मत दीजिएगा। अड़ोस पड़ोस में भी खाली बर्तन कभी मत लौटाइएगा। पूजा अगर समय पे ना हुई तो पूजा निरर्थक है। समय मैं बता दूंगा अभी आपको। फिलहाल हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। और अब गुरु मंत्र। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का आरंभ धन त्रयोदशी से हो गया है। इस दिन सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज जी के निमित्त एक अन्न से भरे पात्र में दक्षिण मुख करके दीपक रखने एवं उसका पूजन करके, प्रज्वलित करके उसका पूजन करके यमराज से प्रार्थना करने पर असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है और घर के लोगों को जो रोग दोष हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है।